हेलो बच्चों, ये हाई स्कूल की आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें विज्ञान का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया। आपको देखिए सबसे पहले एक पॉइंट दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना, आपका पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी की लाइनों से ही आता है पेपर, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी कभी देखते भी नहीं हैं और प्राइवेट बुक से पढ़ते रहते हैं। तो प्राइवेट बुक से आता है, लेकिन आखिर उतना ही है तो आएगा तो है ही। लेकिन क्या होता है, एनसीईआरटी जो सरकार ने बनाई है, जो सरकार के द्वारा प्रकाशित है, वो क्या है, सारे क्वेश्चन वही से आते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा होता है बिल्कुल सत्य लिखा होता है। आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, सारा यूपी बोर्ड का पेपर यही से आता है। तो आपको एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊँ, यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो आपको भी अपने सामने एनसीईआरटी रखनी चाहिए। मेरे सामने भी रखी है, जिससे मैं एनसीईआरटी से ही पूरा पढ़ाऊँगा। टोटल आपको एनसीईआरटी दूंगा, लाइन बाय लाइन सब एक लाइन पढ़ाऊंगा। तो आपको देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में आपको क्या पढ़ना है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया है तो कैसे हम समझेंगे कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ स्थितियों का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा है, इसमें लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। यदि हम खुला छोड़ दें, गर्मियों में कमरों के ताप पर खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और उसमें क्या है, बैक्टीरिया उस दूध को दही बन देते हैं। उसमें कुछ भाई मैंने दूध को खुला छोड़ दिया और उसको खुला छोड़ देने पर वो बाद में क्या होता है, एक दही बन जाता है और उसको फिर आता है, मट्ठा बनता है और घी बनता है उससे। तो क्या होता है, दूध को खुला छोड़ देने पर वो दही बना जाता है और जो दही वो बन जाता है, वो दही बनाने के लिए कुछ तो हुआ भाई, दूध रखा था मैंने, हमें कैसे रख दिया था और ऐसे रखने पर वो दूध दही बन गया। वो क्यों बन गया दही, हमें विचार करना चाहिए क्यों दही बन गया, क्योंकि उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वैसे ही एनसीईआरटी में दूसरी लाइन दी है, लोहे की वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। यदि लोहे की वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, तो यदि हम खुला छोड़ दे, देखिए यदि आप लोहे को ऐसे खुला छोड़ दीजिए वायुमंडल में, तो कुछ समय पश्चात, कुछ समय यानी कुछ समय, कुछ घंटों नहीं, कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों तक यदि हम किसी वस्तु को छोड़ देते हैं, कौन सी, लोहे की वस्तुओं को छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बुरादे ऐसे ठंडे लगता है ना, यानी लोहे पे जंग लग जाना, लोहे पे जंग लग जाती है। तो जंग लग जाती है, तो जंग लगने से क्या होता है, उसमें जो है लोहे का क्षरण होने लगता है और यही होता है ना। तो आपको इस स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पहला पॉइंट कहती है कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देंगे तो मुझे पता चलेगा दही बनता है। तो उसमें हमें देखना चाहिए क्यों दही बना, क्योंकि उसमें कुछ तो हुआ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लोहे की वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, क्यों लग जाती है वो हमें ध्यान देना चाहिए, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का किण्वन यानी अंगूर का किण्वन हो जाता है, खट्टा बना जाता है, उससे छिलका बनता है, तो वो क्यों होता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भोजन पकाया जाता है, भोजन तुमने रखा, भोजन रखा और भोजन बाद में पक गया, क्यों, अभी कच्चा था, कड़ा था, वो नरम हो गया, क्यों, क्योंकि उसने कुछ हीट किया तो वो गर्म हुआ, वो उसमें से गैसें निकली या फिर पानी को ऑब्जॉर्ब किया और नरम हुआ, तो क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया है। भाई जो कच्चा था वो पतला था और फूलने पर बड़ा हो गया, तो उसका आकार जो चेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसमें हुआ है। तो हम भोजन का पकाया था तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई। हमारा शरीर भोजन को पचा जाता है, हमारा शरीर, भाई हम भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, हम भोजन खाते हैं और खाने के साथ साथ क्या होता है, जब भोजन खाते हैं अंदर जाता है तो क्या वैसे वैसा थोड़ी निकलता भाई, हम खाना खाते हैं मन निकलता है, तो कैसे, क्योंकि उसको हमारे शरीर में चक्की, पेट में लगी होती है, जो चक्की जैसा होता है, चक्की की तरह वही चक्की वाला काम करता है, उससे वही मिल कर देता है, वैसे ही हमारे पेट में जाता है खाना, तो क्या करता है, वो हमारे जो
अंग है वो क्या करता है, उसको खाने को छोटे छोटे टुकड़े दांत काट देते हैं, उसको उसके पश्चात उसमें एंजाइम आते हैं, एंजाइम मिल जाते हैं और उसको रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको पचा करके बहुत उसको सारे उसके खनिज पदार्थ निकाल लेता है और यूज कर लेता है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा लेता है और सब बचा खुचा निकाल देता है। हम सांस लेते हैं, हम सांस ले रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि धूप रुधिर में जाएगा, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ब्लड में जाएगा तभी तो वो सांस लेते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसी चीज का किसी में परिवर्तन हो जाना, किसी के आकार में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, इन सभी रंग में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाए, ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम इन स्थितियों, एनसीईआरटी क्या कह रही है, हम इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई, क्या हुई, इसमें क्या होता है, ये सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके पश्चात हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, उसके पश्चात हमारी एनसीईआरटी देखिए अगले ही क्रियाकलाप में कह रही है, क्या कह रही है, यदि हम मैग्नीशियम का रिबन रेगमान से रगड़कर, भाई मैग्नीशियम का एक धागा ले लीजिए, रिबन ले लीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको क्या है एक रेगमान से साफ कर लीजिए, रेगमान से मतलब साफ रगड़ देते हैं तो उससे साफ हो जाता है, गंदगी दूर हो जाती है, फिर वो उसको हम जला देते हैं, उसको हम जला देते हैं, उसको हम जला देते हैं। जब जला देते हैं तो क्या होता है, जलाने पर जब हम उसको जला देते हैं तो वो श्वेत सफेद सफेद ज्वाला के साथ जलता है, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और चमकदार होती है। देखिए जब ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन रेगमान से साफ करके जलाते हैं, जो एक श्वेत चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, जब जलता है चमकदार। अब इसमें क्या होता है, जब जलता है, हम इसे जलाते हैं तब हमें चश्मा लगा लेना चाहिए। एनसीईआरटी कहते हैं जब भी हम ये प्रयोग करें तो अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ है, जिससे हमारी रोशनी, जो आंखों की रोशनी प्रभाव पड़ता है, आंखों पर प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए चश्मा लगा कर ही करना चाहिए। कहती है कि जब ये श्वेत ज्वाला के साथ जलता है तो क्या करता है, यह श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाई सिंपल क्या है, श्वेत ज्वाला कैसे जलेगा, तो ये जो परिवर्तित होगा ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होगा, जो MgO का होता है। देखिए इसे H2Mg लिया प्लस O2 लिया, जब मैंने दहन किया, दहन में क्या होता है, हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन ली जाती है, जब भी Mg लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बना, 2MgO बना, यही क्या है, एक सफेद चूर्ण है और इसे दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप लोग दहन अभिक्रिया पढ़ते हैं, जब भी किसी धातु अधातु किसी भी चीज को ऑक्सीजन से क्या कराते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल उसका ऑक्साइड बनते हैं और वो क्रिया दहन कहलाती है। जैसे कि हमने ये तो अधातु है, वो धातु है, ये क्या है, अकार्बनिक धातु है, कार्बनिक धातु नहीं है, ये अकार्बनिक धातु है, अकार्बनिक धातु है। तो अकार्बनिक धातु ऑक्सीजन से क्या आती है तो क्या बना है, MgO। लेकिन याद रखिए यदि यहीं पे कार्बन आ जाए, कार्बनिक यौगिक आ जाए तो क्या होगा, CO2 और जल में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया हम आगे नेक्स्ट आपके लेसन, इसी लेसन में आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर भी पूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे। यहाँ पे तो ये पहला प्रयोग इन्होंने दिखाया है कि इस प्रयोग में आपको मैग्नीशियम का रिबन जलाना है। ये क्यों दिखाया है, यहाँ पे बता दिया, क्योंकि इससे आपको रासायनिक अभिक्रिया समझनी है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है उसे आप जलाएंगे और जलाएंगे तो उसमें क्या होती है, श्वेत ज्वाला निकलती है, और जब श्वेत ज्वाला निकलेगी तो आपको दिख रहा है कि जलाने पर हम जला रहे हैं मैग्नीशियम का रिबन और श्वेत ज्वाला निकल रही है, उसका कलर श्वेत हो रहा है। वैसे मैग्नीशियम कलर का नहीं, अलग कलर का होता है, लेकिन ये श्वेत ज्वाला का निकलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे हमें पता चलेगा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आपका फर्स्ट स्टेप पहला पेज इतना ही दिखाता है, एनसीईआरटी का पहला पेज ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज जो दूसरा पेज है, इसमें देखिए इसमें क्रियाकलाप में दिया है, जैसे एक क्रियाकलाप इसमें और दिया है, जैसे जब भी Zn यानी कि धातु जब भी अम्ल से क्या कराते हैं, किससे, अम्ल से क्या कराते हैं, तो क्या होगा, ZnSO4 होगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखिए Zn जो है
को निकाल देता है और ZnSO4 बन जाता है। क्यों? ये भी तो होता है भाई। ये यहाँ पे तो आपको दिखा दिया गया कि जिंक चूर्ण होता है, वो अम्ल के मिलाएंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये सिंपल ये बताया गया है इसमें कि दूसरे पेज में इस क्रियाकलाप में सिंपल बताया गया क्या, जब भी जिंक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के विलय में डालते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो क्या होता है कि जिंक को H2SO4 में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब गैस कोई निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्या बताया गया, इसमें भी समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए इसमें रंग निकला श्वेत ज्वाला, ज्वाला थी श्वेत रंग की, इसमें क्या हुआ कि ये गैस निकली, ये हाइड्रोजन गैस निकली। इससे भी हमें पता चलेगा जब कोई गैस निकलती है तब भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब कोई रंग में परिवर्तन हो जाता है तब भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आपका सिंपल ये अब इसके द्वारा आपको समझाया गया कि आपका क्या इसमें क्रिया होता है, ये अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखिए एक तो अवस्था में परिवर्तन। भाई देखो ये अवस्था देखिए, मैग्नीशियम निबंध था, अब वो क्या है, जिंक चूर्ण में परिवर्तन हो गया। भाई अवस्था उसकी पहले दूसरी थी, अब अवस्था दूसरी हो गई। अब जैसे मान लीजिए तो छोड़िए, अब कोई ले लीजिए लिक्विड जो जल होता है, वाटर होता है, उसके क्या है, लिक्विड अवस्था है। अब वो उसको गर्म कीजिए, वो गर्म करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी क्या है, अवस्था में परिवर्तन, यहाँ पे रंग में परिवर्तन, यहाँ पे गैस निकल रही है। तो ये 3 कारण हुए। चौथा कारण देखिए तापमान में परिवर्तन। किसी क्रिया को कराते हैं तो उसका तापमान, किसी को गर्म करिए तो तापमान उसका बढ़ जाता है, या ठंडा करिए तो उसका तापमान घट जाता है। ये 4 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? 4। देखिए एक तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 गैस का निकलना, नंबर 4 देखिए क्या क्या था, गैस का निकलना था, रंग में परिवर्तन था, अवस्था में परिवर्तन था और आकार में परिवर्तन था। ठीक है, तो आपका देखिए रासायनिक अभिक्रिया, इससे आप समझ जाना चाहिए आपको क्या होता है। यही सब होता है कि ये इन सब वस्तुओं को पर ध्यान देंगे, इन सभी कारणों पर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कुछ परिवर्तन आया है, उसी को क्या कहते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया। अगर परिवर्तन आया तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। अगर इन 4 कारणों से परिवर्तन हुआ, मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, गैस का निकलना हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, किसी और आकार का था, किसी और आकार का हो गया, तो इससे समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। सिर्फ ये देखना रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, ये पहचानने के लिए इन सब कारणों का हुआ। मैग्नीशियम को जलाए, चूर्ण बन गया और श्वेत ज्वाला उत्पन्न हुई, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराया तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। इससे हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आपका ये फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज का आधा पेज कंप्लीट हो गया। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये समझ में आ गया।